वेलकम वंस अगेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि सीएचएसएल का बैच चल रहा है और इस सीएचएसएल के बैच में हम लोग देखें कि अभी तक ज्यादा से ज्यादा हम लोग की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को, हर चैप्टर को तुरंत जल्दी से खत्म कर दिया जाए। सारे क्वेश्चंस करते हुए हम लोग डाउट भी ले रहे हैं। और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बना रहे हैं। उस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो सवाल भी कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस हम लोग आए और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत तरीके से आपको हेल्प भी मिल रहा होगा। तो जैसा कि हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस पर है, परसेंटेज खत्म करने का प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्काउंट में आ गए। तो डिस्काउंट हम लोगों ने कल बारीकी से देखा था और आज आगे देखते हैं। कल एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, उसी कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन भी कराया गया था और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। तो मे भी आप लोग बना करके लाए होंगे। जो भी लोगों से नहीं बना है, हो सकता है थोड़ा सा टफ सवाल था। तो जिन लोगों से भी नहीं बना होगा, तो इसीलिए हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि कल हम लोग आएंगे तो फिर उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फिर उससे आगे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कहीं से भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। तो यही क्वेश्चन था। चलिए, ठीक है, यही क्वेश्चन था। हो गया? नहीं ना हो रहा है? ठीक है, चले जाइए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि एलिसा या सॉरी, एक वस्तु के 1170 रुपए में बेचने पर एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना कि 22% के लाभ पर बेचने से। तो एक कॉन्सेप्ट हम कल आपको बताए थे, लाइनिंग वाला, ठीक है, संख्या रेखा वाला। उसमें हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोग देखे थे कि जैसे एक लाइन है। अब ये हो गया आपका सीपी। अब सीपी हो गया, क्रैमुल हो गया। तो आपको ही पता है कि जब कभी भी अगर हानि होगा तो हानि तब होगा जब हम लोग सीपी से कम में बेचेंगे, यानी क्रैमुल से कम में बेचेंगे तभी। और कम किधर होगा? इधर होगा। यानी कि यहाँ पर बेचेंगे तो हमारा हानि होगा। तो यहाँ पर कितने रुपए में बेच रहे थे? यहाँ पर बिक रहा है 1170 रुपए में। फिर क्या बोल रहा है कि 22% के लाभ पर बेचने पर क्या होता है? लाभ होता है। तो आपको इधर का डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके पास एक डाटा दिए हुए हैं। और वो क्या है कि 22% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 22% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 22 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपया हमारा अगर क्रैमुल है, 100 रुपया अगर हमारा क्रैमुल है, ठीक है, 100 रुपया क्रैमुल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो जाता है, इसके हिसाब से ये 100 रुपया हो गया। और ये हमारा कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 22 हो गया, ठीक है। ये हमारा 100 और ये 22। तो अब एक और चीज बोल रहा है कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? उतनी ही हानि हो रही। तो जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रहा है। तो फिर ये जितना हानि उतना ही लाभ हो गया। ये हमारा हो गया क्लियर। अब 22 22 हमारा अब आ गया। अब एक बात है कि 100 से ये कितना होगा? ये जो 1170 है, ये क्रैमुल है। तो इससे 22 यूनिट पीछे होगा, यानी कि 100 माइनस, आप ऐसे देख सकते हैं कि आप ऐसे देख सकते हैं कि 100 माइनस 22 हमारे कितना हो जाएगा? 78 आ जाएगा। और इसी 78 का मान कितना दिए हुए? 1170। इसी 78 का मान कितना दिए? 1170। 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान कितना हमारा हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हमको सीपी चाहिए, तो सीपी हमारा कितना यहाँ से आ जाएगा? सीपी हमारा आ गया 1500, यानी कि 1500 रुपया हमारा सीपी हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा यदि इसे 1450 रुपए में बेचती है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताए। तो 1450 का बात है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा सीपी आ गया। और एसपी कितना दे रहा है? 1450। 1450 दे रहा है, तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 50 रुपया। 50 रुपया प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमसे प्रॉफिट हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 50/1500 कितना आ गया? ये इंटू 100 कट गया, यानी कि 3.33% हो गया। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, हम लोग अब
समझ गए? हम लोग फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि 1170 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि 22% के लाभ पर बेचने पर होता है। तो हम सीपी ले लिए 100 इसके हिसाब से। तो 22% के हिसाब से सीपी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो जितना लाभ है उतनी ही क्या है, जितना लाभ है उतना ही क्या है, उतना ही हमारा हानि है। तो उतनी ही अगर हानि है हमारे पास, तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये 100 से 22 यूनिट कम, यानी कि कितना हो जाएगा 78। इसी 78 का मान दिया हुआ 170, यानी कि कितना यूनिट हो गया, यानी कि 15 यूनिट हो गया। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 1500, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपया आ गया। अब क्रय मूल्य 1500 रुपया, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इसी को 1450 में बेच दे, तो 1450 में बेच दे तो बताइए प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो 1450 में बेच दिया तो इसको क्या हो गया, सॉरी इसको लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो कितने का हुआ लॉस, 50 रुपया का हो गया लॉस। 50 रुपया का हो गया लॉस, तो हमारा परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, 3.33%। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए ये सब तो हो ही गया था। ये सवाल देखिए, चलिए इस सवाल को बनाइए आप लोग। अच्छा नहीं आ रहा। चलिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और प्रॉफिट लॉस में मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन सवाल है। और बच्चों लोगों को डाउट भी रहता है जनरली, क्योंकि इसमें ना सिर्फ, इसमें तरह तरह से सवाल पूछता है। इस एक टाइप में ना मतलब रंग बिरंग से सवाल पूछ सकता है, आपको उलझा सकता है, ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को इस प्रकार अंक मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद ही 25% का लाभ, यदि वस्तु का लागत मूल्य। इसमें क्या करेगा, इसमें दे देगा कि अगर मान लेते हैं अगर छूट नहीं दिया, अगर छूट 10% दिया, तो मतलब तरह तरह से इस सवाल को में क्वेश्चन पूछ करके उलझाया जाता है। तो इसका एक ही तरीका है। अब बढ़िया से अगर एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप ढंग से अगर समझ लिए, तो इस बात की 2000% गारंटी कि इससे रिलेटेड जितना भी सवाल हो, और सवाल कैसे भी आपसे पूछे, आप कभी इसमें उलझिएगा नहीं और नहीं कंफ्यूज रहिएगा। आपसे सारा सवाल बस बनेगा, बस ध्यान दे करके आपको क्या करने का जरूरत है, ध्यान दे करके आपको समझने का जरूरत है, ठीक है ना। तो फिर समझिए आप। तो देखिए, देखिए जैसे जैसे एक बात समझिए कि अगर हम बोले आपको कि जो डिस्काउंट है, अगर सपोज डिस्काउंट दे दिया 20%, ठीक है ना। हम बोल दे कि डिस्काउंट 20% है, तो एक बात बताइए कि डिस्काउंट अगर 20%, तो सामान कितना में बिकेगा। फर्स्ट क्लास में हम बताया सामान बिकेगा 80% में, ठीक है, 80% में बिकेगा। अच्छा हम ये बात बोले कि किसके 80% में, तो आप बोलिएगा कि सी सॉरी मार्केट प्राइस के 80% पे, क्योंकि जो हमारा डिस्काउंट होता है वो कभी भी किस पे होता है, वो हमारे मार्केट प्राइस पे अंकित मूल्य पे होता है। अगर हम आपको बोल दे कि किसी चीज का मान लेते डिस्काउंट दे दिया 30%, तो बताइए बिकेगा कितना में, तो आप बोलिएगा बिकेगा सर 70% में, ठीक है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा, किसके 70% में, तो मार्केट प्राइस के 70%। समझ रहे मेरा बात, ठीक है ना। बारीकी से हर बात को समझिए, एक बार में आपसे सवाल बनेगा आसानी से, ठीक है। मान लीजिए फ्रैक्शन में दे दिया कि डिस्काउंट दे रहा 12.5% में, ठीक है ना। तो बताइए एसपी कितना होगा, एसपी आप बोलिएगा 12.5%, 1/8 होता है, तो मार्केट प्राइस का कितना हो जाएगा, 7/8 में बिकेगा। यही सारा चीज हो जाए। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज देखिए कि अगर हम बात करें कि प्रॉफिट हमको दिया हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ 20%, तो सामान कितना में बिकेगा, तो सामान बिकेगा आप बोलिएगा कि 120% में, ठीक है। तो सामान कितना में बिकेगा,
120%। किसके 120% में? तो आप बोलिएगा कि चूंकि जो प्रतिशत लाभ होता है, जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है, वो क्रय के तुलना में होता है, इसलिए सीपी पे बिकेगा, यानी कि क्रय का 120% में बिकेगा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दे अगर हम आपसे पूछ दे कि अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है 30%, तो कितना में बिकेगा? तो आप बोलिएगा एसपी हो जाएगा सीपी का 130%। क्लियर यहाँ तक? चलिए एक और बात समझिए। अगर हम आपसे बोल दें फिर से कि लॉस हो रहा है हमको, सपोज दैट लॉस हो रहा है हमको 40%, तो लॉस हो रहा है 40%, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सीपी का 60% में लॉस हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, सीपी का क्या हो जाएगा? 60% में हो जाएगा लॉस। अच्छा आगे बढ़िए। फिर फ्रैक्शन की अगर बात किया जाए, जैसे अगर हम दे दे कि लॉस या प्रॉफिट, मान लेते प्रतिशत लॉस हो गया हमारा 16.2/3%, मतलब 1/6। ठीक है। एसपी हमारा कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा सीपी के 5/6 में। ठीक है। क्लियर ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार ढंग से फिर से देख लीजिए, है ना? जो बात आपको समझा है वो सब बात आराम से देख लीजिए, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अब मिटा देते हैं इसको। अब हम इसी दो चीज आपको बताएं। एक तो हम आपको बताएं कि डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट 20% है तो वो बिकेगा मार्च प्राइस के 80% पे। अगर हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, तो वो बिकेगा क्रय मूल्य के 125% पे। ठीक है। अब इसी दोनों को क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे हम अगर बोल दे कि डिस्काउंट हमको दिया हुआ है, हम बोल दे कि डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 20%, ठीक है ना, और प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। ठीक है ना, दोनों बात को हम कर दिए। तो एक या इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, ये दो चीज हमारे पास दिया हुआ है। तो अब यहां से सामान कितना में बिकेगा? तो एसपी हमारा आ जाएगा मार्क प्राइस का 80%, मार्क प्राइस का 80% आ जाएगा। इसके हिसाब से हमारा सीपी कितना आ जाएगा बताइए? ठीक है ना, इसके हमारे हिसाब से हमारा एसपी कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा सीपी का 125%। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये भी हमारा एसपी है और ये भी हमारा एसपी है, जब दोनों एसपी ही है जब दोनों एसपी ही है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। जब हमारा दोनों एसपी ही है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को बराबर कर देते हैं। तो दोनों को हम इक्वल कर दिए। अब जब इक्वल कर दिए तो यहाँ से हमारा मार्केट प्राइस कितना आ गया? 125। और सीपी कितना आ गया? 80 आ गया। यानी कि कहने का ये मतलब हो गया कि यहाँ से हम मार्क प्राइस और सीपी का क्या निकाल सकते हैं? सीपी का हम यहाँ से निकाल सकते हैं रेशियो। मार्क प्राइस 125 और ये 80, मतलब 25:16 हो गया। ठीक है। इस बात का ये मतलब हो गया कि डिस्काउंट 20% देने के बाद भी प्रॉफिट 25% तब होगा जब मार्क प्राइस और सीपी के बीच का जो रेशियो है वो 25:16 होगा, तभी हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। सीधी सी बात। हमारे पास डिस्काउंट 20% है, प्रॉफिट 25% है, तो वो तभी हो सकता है जब मार्क प्राइस और सीपी के बीच का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 25:16। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार फिर से और कुछ देकर के हम समझ आते हैं। जैसे डिस्काउंट आपका हो गया, मान लेते हैं 30%, और मान लेते हैं प्रॉफिट आपका हो गया 15%। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्क प्राइस का एक्स मार्क प्राइस का 70%, और ये आपका हो जाएगा सीपी का 115%। तो यहाँ से हमारा मार्क प्राइस और सीपी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आप जानते हैं इसका वैल्यू ये हो जाता है और इसका वैल्यू क्या हो जाता है? ये हो जाता है। सीपी हमारा 70 हो जाएगा और ये हमारा 115 हो जाएगा, यानी कि 23 अनुपात कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा।
मेरे हिसाब से ये बातें आपको क्लियर होंगी। अब इसी बात को इतना चीज हमको नहीं लिखना, हम इसको नॉर्मली समझते हैं, ठीक है ना, कि डायरेक्ट कैसे हम करेंगे, ठीक है। इसी बात को अगर आपको डायरेक्ट करना हो, एक बार अगर आप इस चीज को समझ गए तो इस तरह का जितना भी सवाल है पूरे जीवन भर के लिए ना आपको इसका कष्ट दूर हो जाएगा और सारा सवाल बनेगा। अब जैसे देखिए हमको ये चीज करना, तो कुछ नहीं करना, हम आप एक बात दिमाग में रखिए, जैसे मार्क प्राइस हो गया और सीपी हो गया, ठीक है। एक बात बताइए, मार्क प्राइस और सीपी में कौन ज्यादा होगा? मार्क प्राइस और सीपी में कैसे याद रखने के लिए हम आपको बताएं कि डायरेक्ट कैसे कर ले। मार्क प्राइस और सीपी में कौन ज्यादा हो, तो आप बोलेगा मार्क प्राइस और सीपी में हमेशा मार्क प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि क्रैमुल से ज्यादा किसी कॉपी किताब या किसी वस्तु पर जब सामान अंकित रहेगा तभी प्रॉफिट होगा। तो हमेशा अंकित मूल्य क्रैमुल से क्या होता है, अधिक होता है। तो हमारा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, तो मार्क प्राइस हमारा देखिए ज्यादा, इस दोनों में कौन ज्यादा, मार्क प्राइस। फिर से हम आपको बहुत पूछे कि डिस्काउंट और प्रॉफिट में ज्यादा कौन होता है, तो आप बोलेगा प्रॉफिट ज्यादा होगा। डिस्काउंट का तो मतलब ही होता है किसी चीज को कम कर देना, और प्रॉफिट का मतलब ही होता है बढ़ा देना। तो आप प्रॉफिट को मार्क प्राइस से रिलेट कीजिए और डिस्काउंट को किससे रिलेट कीजिए, सीपी से रिलेट कीजिए, ठीक है। तो मार्क प्राइस 25-15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो गया 115, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 70। खत्म कहानी, क्लियर। जैसे आगे देखिए, हमारे पास मान लेते डिस्काउंट प्रॉफिट, मान लेते हैं हमारे पास डिस्काउंट दे दिया 15%, और हमारे पास प्रॉफिट दे दिया मान लेते हैं 35%। तो सीधी सी बात है, मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस को हम किससे रिलेट करेंगे, प्रॉफिट से रिलेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 135, और ये हमारा हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। खत्म, एक लाइन में हम लोग सीख ली, कुछ नहीं इसमें करना। अब इसमें जिसका भी यूनिट देगा उसके बराबर कर देंगे, मार्क प्राइस का देगा मार्क प्राइस के बराबर कर देंगे, सीपी का निकाल लेंगे, सीपी देगा इसके बराबर कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दे दिया, मान लेते हैं डिस्काउंट दे दिया हमको, दे दिया कि 35%, अब मान लेते हैं लॉस दे दिया हमारे पास, दे दिया मान लेते हैं 25%, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारा 75 हो जाएगा, और सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा 65 हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि इतना बढ़िया से आपको समझाया गया हो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, और एक बार में आप सारा सवाल बना सकते हैं। अब सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही क्वेश्चन था कि एक डीलर अपने ग्राहक को, ठीक है ना, एक डीलर अपने ग्राहक को 35% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। डीलर अलाउज हिज customers a discount 35% and still gains 30% if the cost price of an article is 950, then what is its mark price? बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए यहाँ भी हमारे पास क्या दिया, डिस्काउंट हमको दिया हुआ कितना 35%, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ 30%। अब यहाँ से हमारा मार्क प्राइस कितना है, हम अभी आपको सीखा है, तो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा 130, और हमारा सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी आ जाएगा 65। क्लियर। अब हमारे पास क्या दिया है, लागत मूल्य दिया है, मतलब सीपी दिया हो कितना 950, यानी सीपी का मान 950 है, तो हमसे किसका पूछ रहा है, तो ये हमसे पूछ रहा है मार्क प्राइस का। किसका पूछ रहा है, मार्क प्राइस का। तो ये हो गया कितना यूनिट हो जाएगा 950/65, और हमको मान कितना चाहिए इसका, तो 130 गुना 950/65। क्लियर। 13×5 = 65, 5 से 20, 0, 1900, 1900 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सब सवाल को बना सकते हैं, एक बार में 1 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते हैं। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट को ढंग से देखे होंगे, ढंग से समझे होंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपसे एक बार में बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इस तरह का कितना सारा सवाल, देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल। एक बस बिल्कुल सेम सवाल है ना। इस टॉपिक में जनरली हम देखे हैं कि बच्चों लोग को काफी डाउट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि क्वेश्चन करिए और बनाइए, ठीक है, और स्पीड में बनाना है, ठीक है। चलिए
देखिए डिस्काउंट कितना दे रहा है हमको 25%। प्रॉफिट दिया, लॉस लॉस दे रहा है 25, सॉरी लॉस हमारे पास है 15%। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से आप सीधी सी बात है, आप मार्क प्राइस निकालिएगा, तो मार्क प्राइस आपका निकल जाएगा 85 और सीपी आपका निकल जाएगा 75। खत्म बात। अब अंकित मूल्य कितना दे रखा है 1360, यही दे रखा है, तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब ये पूछ रहा है, फिर से वही बात है, कितना यूनिट निकल जाएगा, ये मान निकल जाएगा आपका 75, यानी कि 1360, सॉरी 75 गुना 1360/85, 17×5 = 85, 15×5 = 75, 80 बार में 15×8 = 120, कितना हो गया 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, फ्यूचर सेल के लिए हिसाब से बेहतर सवाल है। और आज ये चैप्टर उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल सब अब क्या है ना कि रिपीट होने लगा, ठीक है ना, वही सारा सवाल। ये सवाल तो बना चुके आप लोग। चलिए इसको देखिए, आइए आइए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए और बनाइए तुरंत, ठीक है। बोलिए ना। घर जाइएगा, आज या कल भेज देंगे, आज कुछ ठीक है, आज हम कर देते हैं, आप निकल जाइए आज, ठीक है हम कर देते हैं। थोड़ा निशा को भेज दीजिए। कितना, आज कि कल, ठीक आज कुछ कर देंगे, आज 1-2 दिन हम पूरा कर देते हैं। निशा को जरा भेज दीजिएगा। चलिए बना लिए हम, ये भी बिल्कुल सेम ही सवाल है, सेम सवाल तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो देखिए 20% का छूट देता है और 5% का, यानी डिस्काउंट यहाँ कितना हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया है 20% और लॉस हो रहा है 5%, यानी कि मार्केट प्राइस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 95, और सीपी आपका कितना हो जाएगा, तो सीपी आपका हो जाएगा 80, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाती है तो लाभ क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु अगर अंकित मूल्य पर ही बेची जाती है तो क्रय मूल्य हमारा 80 हो गया और मार्क प्राइस हो गया 95, और अंकित मूल्य पर ही बेचा जाएगा, यानी कि जब किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो अंकित मूल्य ही हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जस्ट लाइक कि अगर मान लेते हैं कि इस मार्कर, मान लेते हैं अगर इस मार्कर का ये क्या, इस पे मार्कर पे अंकित मूल्य अगर 50 रुपया लिखा हुआ है और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो इसका जो एसपी होगा, इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो तो जो अंकित मूल्य रहेगा वही होगा। अगर 50 रुपया लिखा हुआ है, कोई छूट नहीं, तो 50 रुपया में ही बेचेगा। तो यानी कि जब कभी भी अगर अंकित मूल्य पर अगर कोई छूट नहीं दिया जाता है, तो जो हमारा मार्क प्राइस है वही हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया एसपी और यही हमारा हो गया सीपी, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है तो 15 बाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 75/4 हो गया, 18×4 = 72, 4×7 = 28, 18.75, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू आप कमेंट में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी हो, ठीक है। और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फाउंडेशन बैच भी लाया जाए, ठीक है, बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बैच भी लाया जाए जिसमें सारी चीजें, सारा चैप्टर बारीकी से आपको कहीं फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी,
जनरली आप देखिएगा यूट्यूब या कोई भी टीचर्स या हम भी सोचते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट फ्री में नहीं दिया जाए, कुछ पेड कोर्स के लिए भी बचा करके रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग का यही कोशिश रहता है कि पैसा कमाया जाए। कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है, हम या कोई भी टीचर या कोई कुछ भी बोल दे कि हम फ्री में सबको देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। सब लोग का उसके पीछे मोटो यही रहता है कि हम अच्छा पैसा कमाएं, ठीक है ना। तो मेनली यही बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, कि सारा चैप्टर अच्छे से पूरा A to Z पूरा पढ़ा करके प्री मेंस सारा चीज पढ़ा कर इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपको प्री मेंस किसी चीज के लिए भी अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल बनाइए। 44 वस्तुओं का द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इफ द प्रॉफिट इज 10%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 44 वस्तुओं का लागत मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 10% है तो एक्स का मूल्य क्या है, ठीक है। ये वही वाला सवाल होगा, ये सवाल आप लोग बनाए होंगे कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इतने प्रॉफिट या लॉस हुआ था, ठीक है। आसान सा सवाल है। देखिए 10% का प्रॉफिट है, देखिए 44 वस्तु का क्या हो गया हमारा सीपी, कितना के बराबर है, एक्स वस्तु के एसपी के बराबर, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना दे रहा, 44% दे रहा, सॉरी 10%। तो यहाँ से अगर करिएगा तो यहाँ से आपका एसपी क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका एसपी आ जाएगा, यहाँ से आपका एसपी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 10% अगर आपके पास प्रॉफिट दे रखा है, ध्यान से देखिए, अगर 10% अगर आपका प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ से देखिए 10% आपका प्रॉफिट दे रहा है, मतलब 1/10, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, और ये आपका हो गया क्या, प्रॉफिट। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी आपका हो जाएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट दे रखा है, यहाँ से आपका एसपी कितना आ रहा है, 44, यानी कि 4 यूनिट हो गया, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऐसे ही होता है, इसका वैल्यू ये हो जाता है, इसका वैल्यू ये हो जाता है। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि अगर 10% है तो 10% है मतलब 4/40 ही होगा, तभी जाकर 10% आएगा। तो यही हमारा 40 हो जाएगा डायरेक्ट। ये सारी चीज अंडरस्टैंडिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा चीज उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आप ढंग से क्वेश्चन तो आपको सीधा दिख जाएगा कि 10% और ये 44 है, यानी कि ये 40 होगा तभी जा करके 4/40 आएगा, ठीक है। चलिए आगे। देखिए ये भी सवाल ठीक ही है। क्वालिटी आपका बिल्कुल सही हो गया होगा, पहले जो भी सारे चीज तो शायद एक दो वीडियो में जैसा कि हम बताए भी थे कि हो सकता है कि कुछ दिखने उखने में कि ये चीज था, है ना। तो वो सारे इशू आपका बिल्कुल सॉर्ट हो गया होगा, सॉर्ट आउट हो गया होगा। पी एक बोतल क्यू को 30% के लाभ पर बेचता है, और क्यू इसे आर को 20% के लाभ पर बेचता है, तो फिर और कुछ नहीं करना है, पी क्यू को बेचा, क्यू आर को बेच दिया, ठीक है। बताइए। देखिए कुछ ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, सीधी सी बात, अगर पी के देखिएगा तो पी अगर आपका हो जाएगा, पी अनुपात क्यू है और दूसरे साइड आपको क्या दिए हुए, क्यू अनुपात आर दिए हो। दो टाइप का है, कैसे भी बना सकते हैं, पी क्यू आर लिख करके भी बना सकते हैं। तो पी आपका अगर मान लेते अगर 100 हो गया, पी क्यू को तो ये इसका सीपी हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा सीपी। क्यू आर को 20% के लाभ पड़ता, अगर ये 100 हो गया तो ये 120 हो गया, सिंपल सा बात। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हटा दीजिएगा तो फाइनली आपके पास, अब चूंकि दोनों क्यू ही है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो जब दोनों चीज सेम ही है तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है,
तो दोनों को सेम कर देंगे। तो सेम कैसे करेंगे? तो सेम करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको 10 से गुना कर देते हैं, इसको 13 से गुना कर देते हैं। रेशियो मेंटेन करने के लिए अगर इधर 13 से किए हैं तो इसमें भी 13 से करना होगा, और इधर 10 से किए हैं तो इधर भी 10 से करना होगा। यानी कि फाइनली आपके पास आ गया 100 अनुपात 130, और इधर कितना आ गया, ये भी 130 अनुपात 156 आ गया। यानी कि अगर हम पी क्यू आर की अगर बात करें, यानी कि अगर हम पी क्यू आर का बात करें, तो पी पी अनुपात क्यू अनुपात आर, तो पी हमारा हो जाएगा कितना, 100। पी हमारा हो गया 100, क्यू हमारा हो गया 130, और आर हमारा हो गया 156। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पी और आर के लागत मूल्य। तो पी और आर यही हो गया हमारा, पी और आर यही हो गया ना, लागत मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो पी अनुपात आर तो हो गया 100 अनुपात 156। ठीक है, यानी कि 25 चौका 100, और इधर कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। यहाँ से पी ले लिए, ये यहाँ से क्यू ले लिए, और यहाँ से क्या ले लिए, आर ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब सारा रिपीटेड क्वेश्चन सब आ रहा है। तो करना क्या, हम लोग अब इस तरीके से इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और फिर किसी और चैप्टर के साथ, मे बी सी एस आई हो, और फिर अगला क्लास में मिलते हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, और डेली वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो टाइमिंग लेकर के बनाइए, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िए, और भी सब्जेक्ट पढ़िए, सारे वीडियोस आपको मिल ही रहा है। तो फिर इस तरीके से आपका बेहतर प्रिपरेशन हो सकता है। तो इसी के साथ आपको प्रॉफिट लॉस का क्लास आज खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।